राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा बेद डबल डेकर बस में भीषण आग लगी है। 2 बच्चों सहित 5 यात्रियों की जलकर मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। घायलों के बेहतर इलाज के आदेश दिए गए हैं। पटना से दिल्ली जा रही थी डबल डेकर बस जो आगजनी की शिकार हो गई है, जिसमें आपको बताते चले कि जनहानि की खबर मिल रही है। डबल डेकर बस में भीषण आग लगने की वजह से 2 बच्चों सहित 5 यात्रियों की जलकर मौत हो गई है। तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं किस तरह से ये जो बस है धू कर जला है। इसमें जनहानि की खबर। घायलों के इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डबल डेकर बस में गर्मी की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से, हालांकि अभी पता नहीं चल पाया है कि किन वजहों से आग लगी है, लेकिन गर्मी इस कदर है कि आए दिन आगजनी की खबरें सामने आ रही हैं। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि पटना से लखनऊ जा रही थी डबल डेकर बस, जिसमें आग लग गई। जनहानि की खबर, काफी नुकसान भी पहुंचा है। देखिए, आज सुबह थाना मोहनलालगंज पुलिस को सूचना मिली कि एक प्राइवेट स्लीपर बस जो कि बेगूसराय बिहार से दिल्ली की तरफ जा रही थी, इसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट लगने से आग लग गई, जिसके बाद तत्काल ही पुलिस मौके पे पहुंची है और इसमें हमने काफ़ी लोगों को रेस्क्यू भी कर लिया था। पर इसमें 5 लोग की दुखद मृत्यु हो गई है, जिसमें कि 2 महिलाएं, 2 बच्चे और एक पुरुष बताया जा रहा है। सभी की शिनाख्त हो गई है और सभी ये बिहार के रहने वाले हैं। जितने भी बचे हुए लोग थे उसमें कोई भी घायल नहीं है। सभी को हम ARM रोडवेज से और मजिस्ट्रेट से बात करके उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। सर, कितने लोग बस में सवार थे और ड्राइवर और कंडक्टर कहाँ पर आ रहे? देखिए, इसमें लगभग 80 से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं और ड्राइवर और कंडक्टर अभी यहाँ से सब। तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को आप सुन रहे थे, किस तरह से जानकारी देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इसमें जनहानि हुई है, कोई भी घायल नहीं है, लेकिन डबल डेकर बस में भीषण आग लगने की सूचना जब मिली तो आसपास में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। 2 बच्चों सहित 5 यात्री इसमें जलकर खाक हो चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से दुख भी व्यक्त किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी टीन मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। टीन मिश्रा जी, बहुत ही दुखद खबर है। इस डबल डेकर बस में आग लग जाती है और उसके बाद 5 यात्री इसमें जलकर राख हो जाते हैं। क्या अपडेट और क्या परिजनों से बातचीत हो पाई है, क्या कुछ कहना है, शिनाख्त हो पाई है? देखो, पुलिस लगातार लगी हुई, लेकिन जो 5 और 2 बच्चों के 5 लोग मौत हो गई बस में जल के। और यह सुरक्षित बस एकदम डबल डेकर थी, बुरी तरह छुटी हुई सवारियां थी इसमें। और ये पहला मामला नहीं है, ये आए दिन हर हफ्ते 10 दिन में कोई न कोई ऐसे हादसे होते हैं जिसमें लोग अपनी जान गंवानी पड़ती है। और ये गद्दार बसें बिहार से चलकर दिल्ली तक जाती है बेरोक टोक, और इनका लगातार संचालन होता रहता है। चाहे परिवहन विभाग हो, चाहे पुलिस हो, सबकी मुझे भगत रहती है और उन्हीं से बसें चलती हैं। और इसमें यात्री सस्ते किराए से, क्योंकि ट्रेनों में जगह नहीं मिल पाती है तो बसों से मजबूरी में बेचारे जाते हैं और उससे जाकर के ये हादसे ऐसे हो गए। ये पहला मामला नहीं है। जो लखनऊ में से कम से कम इसी के आसपास अभी 1-1.5 महीने के अंदर 4 बसों में आग लग चुकी है। तो ये मामलों को सरकार नहीं रोक पा रही है, प्रशासन ऐसी बसों को रोक नहीं लगा पा रहा, सही फिटनेस नहीं होती है इनकी, कहीं शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, कभी कुछ होता है, लेकिन यात्री हमेशा दांव पे लगता है। तो ये कल भी ऐसा हुआ है, जिसको लेकर के जो इस हादसे को बताई गई है। अब जो इसमें जो तमाम लोग झुलसे हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका भी इलाज चल रहा है। अब देखना इसके बाद क्या, परिवहन विभाग की जांच शुरू कर दी है, लेकिन जांच में होगा क्या, जिनकी जान गई है उनकी जान तो वापस आएगी नहीं। अब सरकार में इतना ही तेज जाए कि ऐसी बसों का संचालन रुक जाए तो शायद भले थोड़ी लोगों को राहत के साथ में। ये कुछ टीन मिश्रा जी, मुख्यमंत्री की ओर से इस हादसे पर दुख व्यक्त किया गया है, लेकिन क्या जांच पड़ताल इसकी होगी और क्या अधिकारी की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? चूंकि हमने अधिकारी की बाइट सुनी तो उन्होंने ये बताया उस बयान में कि अभी जो भी 5 लोग हैं उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, आगे की कार्यवाही को देखा जाएगा। क्या सिर्फ देखा जाएगा या फिर संज्ञान भी लिया जाएगा इस तरह के मामलों को लेकर? अब देखिए, परिवहन विभाग है, ये बिहार की बस थी इसलिए इसकी छानबीन शुरू की है। ये बस क्या थी कैसी थी, लेकिन अभी तक फिलहाल इसलिए हो गए कि उनके परिजन भी घायल है, वो जो जल्द झुलस गए हैं वो भी अस्पताल में भर्ती हैं। इसके बाद इनकी पहचान अब दोपहर तक उम्मीद है कि कई टीमें लगी हैं। CM ने भी कहा है और चीफ सेक्रेटरी ने भी कहा है कि इस मामले गंभीरता से और सब लोग को देखें, सबको इलाज सही रूप से हो और इसकी तब जो है तय में जाएगा कि FR ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अब जो बच्चों के उनको मुआवजा भी मिलेगा, ये अलग बात है कि मुआवजा उनको मिल जाएगा, लेकिन जो है जिनकी जान गई उनके घर वालों को कैसे शिक्षा पूर्ति होगी,
बड़ा और सबसे सवाल। बड़ी बात, जी। ऐसी बसों के संचालन पर कैसे रोक लगेगी? ये चाहे बिहार सरकार हो चाहे यूपी सरकार हो, दोनों जगह भाजपा की सरकार है, दिल्ली सरकार में भाजपा की सरकार है, और 3 राज्यों से बसें गुजरती हैं, और ऐसे जो हादसे होते हैं इन पर रोक नहीं लग पा रही है। तो तीनों सरकारें जिम्मेदार हैं, और सामने केंद्र सरकार को भी लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और अजय राणा सुबह कहा भी है कि ऐसी बसों का हादसे सरकार नहीं रोक पा रही है, और लोगों को आने जाने के साधन नहीं मिल रहे हैं, इसलिए लोग ऐसी बसों में जा करके और अपनी जान गंवा रहे हैं। ये कुछ टिन मिश्रा जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल अपने आप में है कि डबल डेकर बस की फिटनेस थी भी या नहीं, सरकार की ओर से किस तरह का इस पर कदम उठाया जाएगा, क्योंकि आए दिन ये हादसे पेश आ रहे हैं और इसमें जो यात्री हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं।